नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा। आज हम बात करेंगे जैसे कि एक दीदी का समाचार हमारे पास आया है। जैसे आप सुनते चले जाएंगे, अभी बात सुनिए। जैसे कि हरियाणा से एक दीदी है और वो पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर है। साथ ही साथ वो प्रभु की सेवा में भी है ऑनलाइन, और साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए कि वो टीचर भी है। प्रभु ने बहुतायत से आशीष करें और प्रभु के अगुवाई में ये चलते हैं। और एक जो है पास्टर बजेंद्र सिंह का चेला है जिसका नाम है धर्मेंद्र। उसके विषय में कुछ बातें वो दीदी बताएंगे, हम सुनेंगे। चलो आइए सुनते हैं वो दीदी क्या बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। और कान खोलकर, अगर सुन रहा होगा तो कान खोलकर सुनना। धर्मेंद्र सिंह, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, कान खोल के सुना भी। ये दीदी क्या बता रहे हैं आपके बारे में, आपके कारनामे भी खुल रहे हैं। तूने जो पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में झूठा झूठा आरोप लगाना शुरू किया है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आइए देखते हैं इस दीदी ने आपका कारनामा क्या है वो बताया है। सुनो, आगे सुनते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए आज हम बात करेंगे अपने आत्मिक पिता प्रोफेट बजेंद्र सिंह के बारे में और झूठे व्यक्ति के बारे में जो आज हमारे आत्मिक पिता के ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। और वो कौन है वो सब जानते हैं। वो धर्मेंद्र है, ये हम सब जानते। यही धर्मेंद्र जिसके ऊपर मैंने चौकड़ी लगाया है ना, लाल कलर में चौकड़ी लगाया है। झूठा आदमी है, इसके ऊपर मैंने लाल कलर से मतलब पट्टी चौकड़ी लगा दी है। हाँ दीदी, आगे और बताइए इसके बारे में क्या कारनामा है, सुनो। जानते हैं और ये सब झूठ बातें हैं जो फैला रहा है। उसे ये नहीं पता कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि तू जाति जाति में जाओ और मेरा शुभ समाचार फैलाओ और पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। सोचो, अगर ये वचन जो प्रभु का है पृथ्वी पे नहीं फैला और ये वचन जो ये फैला रहा है झूठी बातें, तो ये परमेश्वर को कैसे मुंह दिखाएगा अंत समय में। सुनो दीदी, ये परमेश्वर को मुंह कैसे दिखा पाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर झूठा ठूस ठूस के भरा हुआ है। और ठीक है, इसका जो कारनामा आप जानते हैं दीदी, जरूर आप बताइए जितना भी आप जानते हैं इसका कारनामा। ठीक है, बताइए। परमेश्वर को कैसे मुंह दिखाएगा जब यीशु मसीह आएगा तो तू कहां पर खड़ा होगा भाई, ये बता है। मैं मान लेती 1% अगर तू अन्य जाति होता, तुझे बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं होती। परंतु मैंने एक वीडियो में देखा कि तूने कहा मैंने 9 साल प्रॉफिट के साथ गुजारे। तो जब तूने 9 साल प्रॉफिट के साथ गुजारे, मैं नहीं मानती तूने 9 साल गुजारे, तूने अपने मुंह से बोला है। अगर वहां पर तूने बुरा होता देखा, गलत होता देखा, तो तू वहां पर ठहरता नहीं। इसका मतलब है तू सबसे बड़ा गुनहगार है। हाँ दीदी सुनिए, हाँ एक मिनट। धर्मेंद्र अगर सुन रहा होगा तो ध्यान से सुनिए। जहाँ पर पास्टर बजेंद्र सिंह चमत्कार कर रहे थे और इसका कहना है, धर्मेंद्र का कहना है कि वहाँ फ्रॉड हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो उस काम में ये भी फिर शामिल होगा। ये भी गुनहगार है, इसके ऊपर भी सज़ा लगना चाहिए, इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, है ना। तो ठीक है दीदी, बोलिए। तू सबसे बड़ा गुनहगार है जो तूने ये देखा और तू वहां पर टिका रहा। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। 2 रास्ते हैं, एक पर फूल पड़े हैं और एक पर कांटे पड़े हैं। तो इंसान कहाँ चलना पसंद करेगा, कांटों के रास्ते पर या फूलों के रास्ते पर? कांटों के रास्ते पर नहीं जाएगा, वो फूलों के रास्ते पर जाएगा। फिर ये बता कि तू कांटों के रास्ते पर क्यों चला, क्यों प्रॉफिट के यहाँ पर तूने 9 साल गुजारे। और हम वहां पर जाते थे, हमने सब कुछ देखा। हमारे जो पापा है आत्मिक पिता प्रोफेट बजेंद्र सिंह, वो संडे की मीटिंग करते थे और तुम शनिवार की मीटिंग करते थे। और शनिवार की मीटिंग शाम को 11 बजे मीटिंग करते थे। और तुमने जो लूटपाट वहां पर की है, तुमने जो लूटपाट की है, पता नहीं कितनी बाल्टी वहां पर पैसों की भर दी थी। हाँ, एक बात बीच में
मैं ये बताना चाहता, पैसे इसके पास बहुत आया जाया करते थे। साथ ही साथ मेरे गुजरात के एक व्यक्ति ने भी बताया है कि 3 किलो सोना दिया था। वह 3 किलो सोना पास्टर बजेंद्र सिंह के परिवार तक इन्होंने पहुंचने ही नहीं दिया, तो इनके ऊपर केस लगना चाहिए। ठीक, आइए दीदी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? और मैंने देखा कि औरतें तुम्हें अपनी अंगूठी और कुंडल निकाल के भी दे देती थी। ये हमारे सामने की बात है। ठीक है, अगर तू 9 साल वहां रहा ना बेटा, तो हम भी वहां पर गए, और मैं जागरूक करती हूँ उन लोगों को जितने वहां पर गए हैं और जो ये आज पापा के खिलाफ बोल रहा है, वो सभी लोग वीडियो बनाए और अपने डाले, क्योंकि हमें हाँ दीदी सुनो, मैंने एक वीडियो में बोला कि पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन उसके पक्ष में बोलने वाले कितने हैं? अगर हिम्मत होगा तो मुझे फ़ोन करो, ऐसे करके मैंने बीते हुए वीडियो में बोला था। लेकिन कुछ लोगों ने फ़ोन किया, वो भी डरते डरते, लेकिन कोई भी प्रकार की गवाही देने के लिए कोशिश नहीं किया। लेकिन आपकी जो हिम्मत हुई है, उस हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। आपका धन्यवाद है, प्रभु आपको आशीष करें। ठीक है, आगे और बोलिए आप। अपने आत्मिक पिता को छुटाना है। एक व्यक्ति वहां पर रह करके आज वो हमारे आत्मिक पिता के बारे में गलत गलत बातें बोल रहा है, वहां पर समय गुजार करके, वो सब लूट करके जा करके है, आज बता रहा है तो वो तांत्रिक है, वो जादू टोना करता है, वो ड्रिंक करता है, तो वहां पर क्या ड्रिंक होती है? वहां पर ड्रिंक छूटती है, ड्रिंक होती नहीं बेटा। हाँ, इसका कहना है, ये जो व्यक्ति है जो सफ़ेद शर्ट वाला, इसका नाम है धर्मेंद्र, ये कहता है कि वहाँ दारू बिकती है, नशीली चीज़ें बिकती है, बंदूकें भी बिकती है, और बहुत कुछ यह आरोप लगाया रहा था। बहुत नंगा शब्द बोल रहा था ये यूट्यूब के ऊपर, और अभी बोल भी रहा है। कुछ मसीह समाज के कुछ लोग हैं, टपोरी टाइप के सेवक सेविका जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो इनका साथ दे रहे हैं, वहाँ जाकर ये कुछ बोल रहा है ना। तो इसका पोल खुलना चाहिए और ये भी पकड़ाना चाहिए, इसको पक्का सजा लगना चाहिए। चलो ठीक है दीदी, आपकी क्या राय है, जरूर आप आगे सुनेंगे। और वहाँ पर जादू टोना निकलता है, वहाँ पर जादू टोने वाले नहीं रहते हैं। अगर जादू टोने वाले वहाँ पर होते तो वहाँ पर जादू टोना वाले नहीं आते। जब जादू टोने वाले थक जाते हैं, बीमार थक जाते हैं, तो एक ही रास्ता है, वही प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि ऐसी एक मैं भी हूँ। जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी और एक जादू टोने से मैं गिरफ्त थी और कहीं मुझे रास्ता नहीं मिला, बहुत पैसा मैंने मौलवियों को लगाया, परंतु कोई हासिल नहीं हुआ। तब मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा और मैं गई, और सच में मुझे ये नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन मुझे कहाँ ले जा रहा है। मेरे गांव के व्यक्ति है, मेरे जानने वाले, जिनको प्रोफेट बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री का बारे में पता था, और वो मुझे लेकर के गए, और मैं गई, और वहां पर से मैं चंगी हुई। आज मैं ठीक हूँ, आज मैं आजाद हूँ, कोई दुष्ट आत्मा में गिरफ्त नहीं हूँ। अगर वहां पर दुष्ट आत्मा गिरफ्त होती तो आज मैं ठीक ना होती। अपनी गवाही में खुद दे रही हूँ कि मैं आज चंगी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है। जो बीमारी थी वो मेरी खत्म हो गई है। ठीक है धर्मेंद्र भाई, थोड़ी सोती कर ले, अकल कर ले, तो तू किसके खिलाफ बोल रहा है? वो तेरा आत्मिक पिता है, जिसने तुझे सिखाया है, जिसने तुझे वहां पर रहना सिखाया। तूने उसी थाली खाकर उसी थाली में छींक कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा। मनुष्य वचन कहता है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, है ना। अगर तू सही करता है तो सच में पाएगा, नहीं कर रहा है ना, तो जो तेने बातें बोली है ये अन्य जाति वाली बातें बोली। अन्य जाति भी इतनी सीरियस गंदी बातें नहीं बोलता। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं दीदी, आप भी सही बोल रहे हैं। थोड़ा रुकिए, ये जो है व्यक्ति अन्य जाति से भी क्या बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। मतलब संसारिक लोग जो संसार में जी रहे हैं, हालांकि जो प्रभु यीशु मसीह के बिना जीवन को जी रहे हैं, फिर भी उनके अंदर बोलने का तरीका बहुत ही इज्जतदार से होता है, बड़े प्यार और मोहब्बत से बोलते हैं और कहते भी अच्छे शब्द। लेकिन ये इतना घटिया बन चुका है इंसान, इसके अंदर कोई भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। साथ ही साथ ये दोनों भाई, बीच में जो फोटो है दोनों भाइयों का, बजेंद्र सिंह और रविंद्र जी,
ये दोनों भाई है, इन दोनों भाइयों के ऊपर भी इसने आरोप रखा है और लेडीज़ों के ऊपर भी आरोप इसने रखा, और कुछ लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह की यहाँ लोग हैं उनके ऊपर भी इस टपोरी टाइप के व्यक्ति धर्मेंद्र ने आरोप लगाया है। तो खास बात क्या है आगे और सुनेंगे, दीदी क्या बोल रहे हैं उनके मन की बातें सुनते हैं, सुनो। जितने तूने बोली है, क्या वहाँ पर लड़कियों की सप्लाई होती है? अरे अगर वहाँ पर ऐसे काम होते ना तो परमेश्वर उसे प्रॉफिट को इतनी सामर्थ ना देता, जो उसकी छावनी से, उसकी आंखों से, उसके हाथ धरते ही दुष्ट आत्मा बोलती है और चंगे होते हैं। तूने क्या कहा, वहाँ पर बिठाते हैं? तो बिठाने वाला तू था भाई, फिर वहाँ पे तू बिठाता था, सबसे ज्यादा तू वहाँ पर रहता था, उसके पीछे तू डोलता था, कोई नहीं डोलता था। तो तूने ये तो 3-3 4-4 फुट उछलता था, कूद रहा था, जोर जोर से हालेलुया के नारे लगाया करता था, है ना, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के माइक के अंदर बोलता था, है ना, इतना कुदाकादी ये कर रहा था, सबसे ज़्यादा वहीं ये आगे दौड़ता था। तो यही टपोरी टाइप का गुंडा, इसके अंदर यहूदा स्कृति से भी खराब आत्मा घुस गई है। तो आइए और सुनाइए दीदी। तो तूने क्यों कहा, आज तू क्यों खुले में है? जेल में तो तुझे भी होना चाहिए, है? जेल में तो तुझे भी डालना चाहिए भाई, क्योंकि वचन कहता है वह विचार करने वाला और वह विचार देखने वाला दोनों बराबर के हकदार है ना। करने वाले ने तो कर लिया, परंतु जिसने देख लिया, वचन बोलता है कि उसने देखने वाला भी पाप है, देखने वाला भी पाप कर चुका। समझ में आया भाई? तो बाइबल पढ़ी है, परंतु तुझे यह नहीं पता कि भाई को कैसे क्षमा करता है। वचन में लिखा है, अरे तू अपने भाई के तिनके को क्या निकालेगा, अपनी आंख के तिनके को निकाल। समझ गया? दूसरे के आंख के तिनका मत निकाल, अपने आंख का तिनका देख, तब तुझे तेरे भाई का तिनका नजर आएगा। भाई ये वचन में लिखा है। और एक वचन और बता देती हूँ मैं तुझे, यह है मत्ती रचित सुसमाचार और 5 अध्याय, और यहाँ पर 5 अध्याय के 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। है तुम आज झूठ बोल रहे हो ना, तो अगर प्रॉफिट में हिम्मत ना होती, वो प्रभु का सच्चा दास ना होता, तो आज वो आत्महत्या कर लेता। समझ में आया? जितने इल्जाम तूने उस पे लगा दिए, समझ में आया? ये समाने वाली बात नहीं है जो तूने बताई है भाई, ये तो बहुत सीरियस और गहरी बात है। परंतु वचन, परमेश्वर का वचन प्रॉफिट के साथ है, और वो आज भी खड़ा है, अड़ा है, और उसे पता है कि उसकी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है और लड़ेगा, और हम सबकी दुआ उसके साथ है और उसे निकाल के भी लाएगी। समझ में आया? जैसे पतरस को इस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने निकाला, ऐसे ही प्रॉफिट को भी निकालेगा। समझ में आया? वहां पर क्या लिखा था? वहां पर लिखा है, जब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की, तो टाइम से पहले पतरस जेल से बाहर आया। और देख लेना, तेरा मुंह काला होगा, तू लज्जित होगा, शर्मिंदा होगा, और उस समय तू पछताएगा बेटा कि मैंने किसके बारे में क्या बोला है। अब भी समय है कि तू पश्चाताप कर ले और अपनी बातों को वहीं पर रोक दे जहां से तूने शुरू की है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बाइबल की बातें तुम्हारे सामने है, बाइबल क्या बताती है, बाइबल पे चलो, नहीं तो बेटा तू नरक में जाएगा, सीधा नरक में जाएगा, नरक भी तुझे नसीब नहीं होगा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और हम सब जानते हो। और मैं ज्यादा करके बात करना चाहती हूँ उन फॉलोअर्स से जो मतलब प्रॉफिट के सपोर्ट में है, कि वो सभी वीडियो डाले भाई, और जो ये झूठा व्यक्ति बोल रहा है इसके बारे में आप कह सकते हो कि क्या आपने वहां पर चमत्कार देखे हैं, और जो प्रॉफिट को आप जानते हो कि प्रॉफिट ने वहां पर आपके लिए भला किया है, क्या क्या आपको आशीष मिली है, वो आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, डाल सकते हो, और इस धर्मेंद्र के नाक में दम कर सकते हो। समझ में आया? आज ये अकेला व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में प्रॉफिट के खिलाफ खड़ा है। मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो प्रॉफिट के सपोर्ट में है, वो उठे और वीडियो बनाए और इसकी नाक में दम करे। तो सभी को मेरा जय मसीह की।
हाँ, तो आप लोगों ने सभी ने सुना कि दीदी ने क्या समाचार आपको सुनाया है कि ये जो है पास्टर बजेंद्र सिंह का चेला जो पुराना ये बिगड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे चेले बहुत से हैं जो अभी उनके मिशन के अंदर काम कर रहे हैं और इसको अलग अलग प्रकार का रिपोर्ट देते चले जा रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। बहुत रिपोर्ट इसके पास आ रहा है। और ख़ासियत बात बताना चाहता हूँ कि दीदी ने जितना भी आपको बताया है उस बात के ऊपर ध्यान देना है और आगे की ओर बढ़िए। और दान दशवां या फिर क्या बोलना चाहिए कि जो भी आप भेंटें पहुँचा रहे हैं तो सावधान रहिए किसके पास आप भेंट पहुँचा रहे हैं। क्या ईमानदार है वो व्यक्ति भेंट लेने वाला। आप जो भी जैसे आप बीज बोलते हैं पैसों को बीज बोलते हैं आप कि कहाँ बो रहे हैं क्या बो रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक से आगे की ओर बढ़ना है। जो काउंटर के पास बैठते हैं जो पैसे ले रहे हैं दान डोनेशन के नाम पर बजेंद्र सिंह के नाम से ले रहे हैं वहाँ पर सावधानी से भेंट करना है। कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लुटेरे आ चुके हैं और आपको गुमराह करेंगे और आपको लूटपाट करते चले जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि लूटपाट होने से बचो और आगे की ओर बढ़ो। जहाँ पर अच्छी सेवा चल रही है या फिर काम दिख रहा आपको वहाँ पर आप दान डोनेशन दे सकते हैं। जहाँ काम बराबर नहीं दिख रहा है और आगे काम सक्सेसफुल उनका नहीं दिख रहा है ना, करना ही नहीं चाहते, वो दान डोनेशन ले लेते हैं लेकिन वो दान डोनेशन आगे काम में लगाते ही नहीं है, तो फिर वहाँ देने की क्या ज़रूरत है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ चाहे कौन सा भी मिशन हो, जहाँ पे दान डोनेशन काम पे नहीं लगा रहे हैं, केवल अपना फ़ायदा अपना घर अपना सब कुछ कर रहे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को आपने सुना है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और आपके अंदर भी कोई बातें हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा आपको चमत्कार मिला है तो ज़रूर आप मुझे कॉल कीजिए ताकि आपकी बातें मैं यूट्यूब के ऊपर रख सकूँ। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, आमीन।